अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्राइडल की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे ये इसका शमीज़ का कपड़ा है, ये हमने कतान का लिया है। उसके बाद जो ये इसका लहंगा भी है, इसकी शर्ट भी है। तो हमने इसकी कुर्ती कटिंग करनी है तो उसको हम उसके दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने इसके बाजुओं को और फ्रंट और बैक को अलग-अलग कैंची की मदद से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये इसकी बाजू है, बाजुओं को हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी फ्रंट और बैक को अलग करना है। अलग करने के बाद हमने इसकी बैक साइड को नीचे रख के तय लगा लेनी है। उसके बाद हम इसकी फ्रंट साइड को तय लगाएंगे। हमने इस तरीके से इसको तय लगाना है। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक को दोनों को तय लगा के रख लेंगे। यहाँ पे हमने कुर्ती के दोनों हिस्सों का तय लगा के अच्छे से रख लिया। अब हम इसकी कमीज़ का नाप करेंगे जिस नाप की हमने सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका तीरा नापना है। तीरा हमने एक कंधे की सिलाई से दूसरे कंधे की सिलाई तक नापेंगे। यहाँ तक इसका तीरा है 13 इंच। इसके बाद हमने इसका कंधा नापना है। कंधा हमने इस तरीके से नापना है इसका। कंधा इसका है 8.5 इंच। इसके बाद हमने इसकी चेस्ट नापनी है, यहाँ से दूसरी सिलाई तक इतनी। चेस्ट इसकी है 16.5 इंच। इसके बाद हम इसकी कमर नापेंगे। कमर हमने यहाँ से नापनी है। कमर इसकी है 15.5 इंच। तो चलो अब हम इसकी कमीज़ पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरे का हाफ़ किया तो 6.5 इंच आ गया। तीरे में हमने हमेशा आधा इंच ज़्यादा ऐड करना है, तो ये 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इसका कंधा है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे कंधे का निशान लगाना है। अब जितना ऊपर से हमने तीरे का निशान लगाया था इतना ही नीचे से लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमने इनको मिला देना है। इसके बाद हमने इसकी चेस्ट लेनी है। चेस्ट इसकी है 16.5 इंच। 16.5 इंच का हाफ़ करेंगे 8 इंच 2 पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इसके कंधे की गुलाई कर देनी है। कंधे की गुलाई करने के बाद हमने इसकी कमर पे निशान लगाना है। कमर इसकी 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे कमर का। कमर इसकी है 15.5 इंच, तो 15.5 इंच का हाफ़ करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5 इंच का हाफ़ करेंगे तो 7.25 आएगा। 7.25 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हमने इसके घेर का निशान लगाना है। स्केल की मदद से इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हमने कटिंग के लिए निशान लगाना है। कटिंग के लिए निशान लगाने के बाद अब हमने ऊपर से तीरे की साइड से 1 इंच हमने इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हम अपनी कमीज़ को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी फ्रंट काट डालनी है। फ्रंट काट रेशमी कपड़ों में बहुत ध्यान से डालते हैं क्योंकि वो जो हमारा कपड़ा है वो आगे पीछे होता रहता है।
फ्रंट कार्ड डालने के बाद अब हमारी कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने दोनों बाजुओं के हिस्सों को अलग-अलग कर लेना है। ध्यान से हमने इसको नाप के दोनों को अलग-अलग करने के बाद हमने दोनों को एक-एक करके तय लगा लेना है। इसके बाद जितनी हमने बाजू रखनी है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमने अपनी बाजू रखनी है। इसके बाद हमने कंधे का निशान लगाना है। 8.5 इंच हमारा कंधा है। कंधे का निशान लगाने के बाद इसकी गुलाई कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग का निशान लगा देना है। फ़िटिंग का निशान लगाने के बाद हमने इसकी कटिंग का निशान लगा देना है। इसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी फ़्रॉक की सिलाई करनी है। फ़्रॉक के नीचे हमने शमीज़ का कपड़ा लगाना है। पहले हमने शमीज़ के कपड़े को इस तरह बिछाने के बाद हमने कमीज़ जो हमारी फ़्रॉक है उसको इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद हमने इसको कच्चा करना है। सुई में धागा डालने के बाद इस तरीके से हमने सबसे पहले दरमियान से सिलाइयाँ लगानी हैं, बड़ी बड़ी। इस तरीके से हमने इसको कच्चा करना है, बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगाने के बाद, ताकि ये हिले जुले ना। इस तरीके से हमने सारी कमीज़ को कच्चा कर लेना है, साइडों से, दरमियान से। इसी तरीके से हमने दूसरे हिस्सों को भी कच्चा कर लेना है। उसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे।